एक सिंधु नदी जो सिंधु नदी समुद्र में गिरती है, उसके संगम पर नारायणसर नाम का एक महान तीर्थ है। एक सिंधु नदी है जो समुद्र में गिरती है, उसके संगम पर नारायणसर नाम का एक महान तीर्थ लगता है। दोनों का संगम, सिंधु नदी और समुद्र दोनों का जहाँ संगम होता है, वहां एक तीर्थ बन गया, तीर्थ घाट बन गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां निवास करते हैं, तपस्या करते हैं। नारायण सर में स्नान करने से उनके हृदय शुद्ध हो गए और उनका मन भगवान की आराधना में लग गया। ये जो हृदय है, मन, बुद्धि, चित्त और वाणी, ये भगवान के भजन में बड़ी मुश्किल से लगते हैं। मन भी, बुद्धि भी, वाणी भी और चित्त, ये भगवान के भजन में, भगवान का नाम उच्चारण करने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। और जिनके मन में, बुद्धि में, वाणी पर, चित्त में भगवान का स्मरण रहता है, नाम रहता है, उनके इस हृदय पर भगवान का वास हो जाता है। उनका स्मरण होना, उनके नाम का जाप चलते रहना, मन में उनका भाव रहना, यही हृदय पर भगवान का वास है। भगवान का वास क्या है? भगवान का वास है कि मन में, बुद्धि में, चित्त में, वाणी पर भगवान का नाम रहे। यही हृदय पर भगवान का वास है। तो जब नारद मुनि ने उन सभी लोगों को, संत ऋषि मुनियों को, सिंधु और सागर के संगम पर जो तीर्थ घाट बन गया, वहां बहुत सारे ऋषि मुनियों को तपस्यारत देखा, ध्यान मग्न देखा। तो फिर देवऋषि नारद ने जब उन्हें तपस्यारत देखा और यह जाना कि उनका मन अभी भी पिता की आज्ञा के कारण सृष्टि विकास के लिए आतुर है, तो वे वहां आए और बोले। क्या बोले? अब उन्होंने देखो इस शरीर का, इस संसार का एक चित्रण किया, एक पहेली उनको सुनाई। अरे हर्षवो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? राजा दक्ष के पुत्र थे वो ऋषि मुनि, जो सृष्टि रचने में, यानी संसार में जाने की बजाय तपस्वी बन गए थे। तो अरे हर्षवो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम अभी तक मूर्ख ही बने हुए हो। जब तुमने अभी तक पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, जब तुमने अपने शरीर का अंत ही नहीं देखा, वो अंत क्या है? संसार। क्या है? संसार ही इस शरीर का अंत है। जब तुमने अभी तक पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तो सृष्टि कैसे करोगे? सृष्टि माने गृहस्थी कैसे बचाओगे? देखो, ये जो देश है ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है, जीव। यह एक ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं है। ये जीव इसमें ही फंसा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। इसमें से बाहर निकलने का जीव को कोई रास्ता है ही नहीं। जी संसार में ही डूबा रहता है, फंसा रहता है। इससे बाहर निकलने का उसको रास्ता है ही नहीं, किसी को भी नहीं है। यहाँ एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेक रूप हैं इस संसार में। वो कौन सी स्त्री है भाई? वो स्त्री है बुद्धि। बुद्धि के अनेक रूप हैं। जिसके अनेक रूप हैं, जो एकमात्र यहाँ पुरुष है,
वह उस ब्रह्मचारिणी स्त्री का पति है। बुद्धि का पति कौन है? जीव। बुद्धि व्यभिचारिणी स्त्री है, सांसारिक स्त्री है, और उसका पति है जीव। यहाँ एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों बहती है। वो नदी कौन सी है? मन। मन दोनों तरफ बहती है, संसार की तरफ भी बहती है और भगवान की तरफ भी बहती है। तो यहाँ एक ऐसा पुरुष है जिसका इस शरीर में से, इस संसार में से निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसमें एक ऐसी स्त्री है जो व्यभिचारिणी है, और उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति है जीव। इसमें एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ को मुंह करके बहती है, वो है मन। मन दोनों तरफ को बहता है, भगवान की सेवा भी करना चाहता है, मोक्ष भी होना चाहता है, और बच्चे भी पैदा करना चाहता है, संसार में भी रहना चाहता है। लेकिन ये मन दोनों तरफ को बहता है। ये एक ऐसी संसार में नदी है, यही एक ऐसी नदी है जो संसार में दोनों तरफ को बहती है, मन नदी। भगवान की तरफ भी बहती है और संसार की तरफ भी बहती है, सागर की तरफ भी बहती है और संसार में भी व्यस्त रहती है। ये मन एक ऐसी नदी है। यहाँ एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थों से बना हुआ है। वो कौन सा घर है? जिसमें जीव रहता है। वो 25 पदार्थ कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्रा, 5 भूत, पृथ्वी आकाश जलवायु अग्नि, 1 मन, 1 अहंकार, 1 ईश्वर, 1 जीव, 1 महत्व। ये 25 तत्व हो गए। तो इन 25 तत्वों से बने हुए इस घर में एक ऐसा पुरुष है जो अपने घर में रहता है, वो है जीव। जीव अपने घर में रहता है। यहाँ एक विचित्र हंस रहता है। हंस, वो हंस कौन है? आत्मा। अब इस देखो, पूरे इस शरीर की रचना का हालचाल तुम्हें बता दिया कि इसमें एक ऐसा जीव रहता है जिसका इस संसार में से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसमें एक ऐसी बुद्धि रहती है, इसमें एक ऐसी स्त्री रहती है जो व्यभिचारिणी है, माने कि जो सृष्टि को बढ़ाती है, मायावी बुद्धि। यानी बुद्धि ही मायावी स्त्री है। इसका पति है मायावी जीव। इसमें एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ को बहती है, मन भगवान की तरफ भी और संसार की तरफ भी। यानी कि ये जो मन है समुद्र की तरफ भी बहता है और संसार की तरफ भी बहता है। इसमें एक हंस भी है। हंस माने आत्मा। इसमें एक आत्मा भी है। यहाँ एक ऐसा चक्र है जिसमें छुरे और वज्र लगे रहते हैं। इसमें एक ऐसा चक्र भी है जो भगवान विष्णु के हाथ में है, नारायण के हाथ में है चक्र। वो चक्र है नवग्रह, 9 उसके अड़े हैं, ऐसा चक्र है, उसको नवग्रह कहते हैं। तो ये जो नवग्रह चक्र है ये इस संसार को आगे पीछे करता है, घूमता रहता है। यहाँ एक ऐसा चक्र है जिसमें छुरे और वज्र लगे हैं, वह अपने आप घूमता रहता है, अपने आप घूमता है। ये घुमाने से नहीं, अपने आप ही घूमता रहता है। मूर्ख हर्षवो, जब तक तुम अपने पिता के आदेश को ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं लोगे और इन वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक तुम सृष्टि कैसे कर पाओगे? इसके विषय में ज्ञान होना जरूरी है आदमी को, है ना। इसमें एक ऐसा जीव है, ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री है
उसका पति जीव है, इसमें एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ को बहती है, इसमें एक ऐसा घर है जो जीव का घर है, इसमें एक हंस भी रहता है, उसको आत्मा कहते हैं, इसमें 9 ग्रह रहती हैं जो अपने आप ही घूमते रहते हैं, ऐसा चक्र है। तो इसलिए पहले इसके विषय में जान लेना चाहिए कि हमारे साथ ये सब कुछ लगा हुआ है, तब वो जीवन जी सकता है, तब वो जीवन जी सकता है। जिसको इन बातों का ज्ञान नहीं है कि भाई इसमें ये मन हमारा अब किधर को बह रहा है, संसार की तरफ बह रहा है या भगवान की तरफ बह रहा है, ये बुद्धि हमारी जो है व्यभिचारिणी का काम कर रही है या योग, किसी योग का काम कर रही है, ध्यान का काम कर रही है। तो जब तक आदमी इनके विषय में नहीं जान लेता है तब तक वो जीवन जीना नहीं जान सकता। षष्ठी कैसे करेगा वो? षष्ठी माने कि इस संसार में कर्म कैसे करेगा? उल्टे सीधे कर्म करेगा, व्यभिचारिणी बुद्धि से उल्टे कर्म करेगा। वो अपने मन से संसार की तरफ बहेगा, भगवान का भजन कहाँ करेगा? वो उस आत्मा को कहाँ, उसके आदेश कहाँ मानेगा? जब जानता ही नहीं है तो कहाँ से आदेश मानेगा? इसमें नवग्रह जो वास करते हैं, नवग्रह जब वो उल्टे सीधे कर्म करेगा उल्टी सीधी बुद्धि से, तो नवग्रह उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये जब तक इसके विषय में जान नहीं लेता है तब तक वो सृष्टि में, इस संसार में जीने का अधिकारी भी नहीं है और सुखी जीवन नहीं जी सकता। तो सचमुच ईश्वर एक ही है, सचमुच भाई ईश्वर तो एक ही है, कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। जब संसार एक है तो ईश्वर भी एक ही है, क्योंकि ईश्वर ने अपना स्वरूप ही ये संसार बनाया है। तो एक ईश्वर ने अपना स्वरूप एक संसार बनाया है, दूसरा कोई संसार नहीं है। राक्षसों ने दूसरा संसार बनाने की बहुत कोशिश की, राक्षसों ने। कश्यप ऋषि के दो संतान थी, देवता और दानव। तो देवता तो सृष्टि के देखभाल में, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करते थे, लेकिन दानव जो थे वो इस सृष्टि का नाश करना चाहते थे। तो वो दानव, उनको अकल ही नहीं थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं था, अपने आपे का ज्ञान नहीं था, संसार का ज्ञान नहीं था, खुद का ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होंने, वो तो भगवान से भी टकरा जाते थे, ब्रह्मा जी से भी टकराते थे, विष्णु जी से भी टकराते थे, उन्हें बंदी बना लेते थे, माता रानी को बंदी बना लेते थे, पाताल में ले जाते थे, तो बड़ा दुखी करते थे वो लोग। तो उनको ज्ञान नहीं था। तो वो देवता तो इसी संसार का कल्याण करना चाहते थे, और जो दानव थे वो इस संसार को नष्ट करके अपना एक दूसरा संसार बसाना चाहते थे। हैं? हाँ। तो सचमुच ईश्वर तो एक ही है, वही परम पुरुष है। लेकिन जब तक आदमी इस बात को नहीं समझ लेता है कि सबका आश्रयदाता केवल वही एक ईश्वर है, सबका आश्रयदाता केवल वही एक ईश्वर है, तो उन्होंने यही विचार किया कि यह शरीर ही पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। आत्मा का अनादि बंधन क्या है? आत्मा का, हंस का अनादि बंधन क्या है? शरीर। इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता और जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है। जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है, अपना हित का एक भी कर्म नहीं करता, ना नियम धारण करता, ना धर्म धारण करता, ना भजन करता, ना उसका ध्यान करता, ना उसका नाम पुकारता। संसार में व्यर्थ के कर्म करता रहता है, उसकी चुगली कर, उससे लड़ाई कर,
उससे ईर्ष्या कर, उसके भेदभाव बना, स्वार्थ कर, लोभ कर, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इनमें ही फंसा रहता है आदमी और अपने कल्याण का या किसी के कल्याण का कोई कार्य नहीं करता है। तो जब तक आदमी ये बात नहीं समझ लेता है कि ये आखिर है क्या, ये बंधन कहां से लगते हैं, ईश्वर ये शरीर है, संसार है ईश्वर, या इस संसार को बनाने वाला कोई दूसरा ईश्वर है, जब तक मनुष्य इन बातों को नहीं समझ लेता है तब तक गृहस्थी नहीं चला सकता, डामाडोल ही रहता है। जब तक आदमी को इन बातों का ज्ञान नहीं है तब तक वो इस गृहस्थी को कैसे चलाएगा, कैसे संभालेगा। जब अपने आपे को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, खुद को नहीं संभाल पाएगा तो गृहस्थी को कैसे संभाल पाएगा, वो डामाडोल बाराबाट हो जाती है। तो इस संसार को बनाने वाला एक ही ईश्वर है, ये सारी बातें हम लोगों को जान लेनी जरूरी होती हैं कि इसमें एक जीव है, उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसमें एक घर है जिसमें जीव रहता है, इसमें एक बुद्धि है जो व्यभिचारिणी स्त्री के नाम से पुकारी जाती है, उसका एक पति है वो जीव होता है, इसमें एक हंस है जो आत्मा कहलाती है, इसमें एक नवग्रह चक्र है जो अपने आप ही घूमता रहता है। तो ये सब बात जान लेना बहुत जरूरी है और तब जो है आदमी को जानकारी, ज्ञान के अनुसार अपना घर गृहस्थी चलानी चाहिए अपने घर में। अब वो घर का तो मालिक बना बैठा है, लेकिन इन बातों का ज्ञान नहीं है उसको, खाली शरीर को ही, संसार को ही ईश्वर मान रहा है, जबकि ईश्वर तो कोई और है जिसने ये संसार बनाया है। तो जब तक ये जीव इस शरीर को, संसार को ईश्वर मानता रहता है, वो अपना व्यर्थ में ही कर्म करते रहता है, व्यर्थ का ही कर्म करता रहता है, अपने हित का कर्म नहीं करता। अपने हित का कर्म तो है भगवान का भजन करना, ध्यान करना, अपने मन को शुद्ध रखना, बुद्धि को शुद्ध रखना और विचारों को शुद्ध रखना, ये अपने हित का काम होता है। तो इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता और जीव व्यर्थ के कर्मों में ही फंसा रहता है। सचमुच ईश्वर तो एक ही है, वही परम पुरुष है, वही सबका आश्रय है, जबकि उसका कोई आश्रय नहीं है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस परमपिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। जब तक तुमने परमात्मा को ही नहीं देखा, परमात्मा को ही नहीं पहचानते, तो तुम्हारा इस संसार में जन्म लेने का क्या अर्थ हुआ, क्या फायदा हुआ। अगर तुम संसार में अपने परमात्मा को नहीं पहचान सकते हो, अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकते हो, तो व्यर्थ में कर्म करने से क्या फायदा है, ये बताओ, क्या फायदा हुआ। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, उस परमपिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। जब तुम मैं के अनुसार कर्म कर रहे हो, जब तुम ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हो, जब तुम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हो, भगवान के नियम धर्म के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हो, तो उन कर्मों को करने से क्या फायदा है जिनसे तुम्हें नुकसान हो रहा है। उन कर्मों के करने से क्या फायदा है, लड़ाई लड़ने से, चुगली करने से। आ जाओ। तो ऐसे कर्मों को करने से क्या फायदा है, बिमला, ठीक है। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है कि सचमुच ईश्वर तो एक ही है, वही परम पुरुष है, वही सबका आश्रय है, जबकि उसका कोई आश्रय नहीं है, वो सबका आश्रय है। एक छोटे से कीड़े से लेकर के मानव तक पूरे संसार का आश्रय एक ईश्वर है, उसका कोई आश्रय नहीं है। वो अपने आप में अजर है, अमर है, सत्य है, निराकार है, निराधार है और ईश्वर है। तो भगवान के प्रति वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस परम पिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है, जब तक तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है कि भाई परमात्मा क्या है।
और उसको जो तुम कर्म कर रहे हो इस संसार में मैं के अनुसार, उनको करने से क्या लाभ है कि तुम भगवान के नियम के अनुसार कर्म नहीं कर सकते, तो तुम्हारे मैं के अनुसार, अहंकार के अनुसार कर्म करने से क्या लाभ है? तुम्हें अपने आपे का ज्ञान नहीं, तुम्हें ईश्वर का, परमात्मा का ज्ञान नहीं, तुम्हें संसार का ज्ञान नहीं, तो फिर अहंकार में, भूल में उन कर्मों को करने से क्या फायदा है जो तुम्हारे हित के नहीं है? जो तुम्हारे हित के नहीं है, उन कर्मों को करने से क्या फायदा है? तो हाँ, तो भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? परम पिता का लोक ही वह बिल है, उस परम पिता का लोक ही वो बिल है जिसमें परमपिता रहता है। ये शरीर ही एक ऐसा बिल है जिसमें परमात्मा रहता है, इसमें रहता है परमात्मा। तो परमपिता का लोक ही वह बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वहां से कोई नहीं लौटता है, सबका मोक्ष हो जाता है। उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुखों को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है? क्या करें? उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना, उस अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो मुक्ति का दाता है, जो सबका आश्रय दाता है, उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुखों को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है? वो तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएंगे, और फिर क्या होगा? लौट के फिर यहीं आ जाओगे, यहीं भोग भोगोगे। तो उनके कर्मों से क्या फायदा? उन कर्मों को करने से क्या फायदा है? वह सुख तो क्षणिक है, वो सुख तो संसार में, ये सुख तो क्षणिक है, काम आने वाले नहीं है। ये सुख काम आने वाले नहीं है, ये तो तुम मजबूरी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, मजबूरी में। लेकिन जो असली काम है वो तो मुक्ति है, छुटकारा। और छुटकारे के लिए ही हर जीव का जन्म हुआ है कि भाई अपना इस संसार में जाओ और अपने पापों से मुक्त होकर के अपने घर आ जाओ। वहां से कोई भी वापस लौट के नहीं आता, निराश नहीं होता है। वहां कोई भी ऊपर से नहीं डाला जाता है कि तुम जाओ हमारे लोक में मत रहो। वो सत्यनारायण का लोक है, वहां वो ही जाता है जो इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो बगैर उनकी जानकारी के, परमात्मा की जानकारी के बगैर उनके नियम धर्म के, कोई भी आदमी संसार से मुक्त नहीं होता है। बगैर उनके भजन के, बगैर उनके ध्यान के, बगैर उनके नियम के, बगैर उनके धर्म के, कोई भी आदमी संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। वो इस संसार की गृहस्थी में ही उलझा रहता है। और फिर इस संसार में ऐसे कर्मों को करने से क्या फायदा है जो तुम्हें मुक्त नहीं होने दे रहे हैं, संसार में ही लौटा के ला रहे हैं। ऐसे सुख पाने से क्या फायदा है? ऐसे सुख के कर्म करने के लिए से क्या फायदा है? तो वह तो सब क्षणिक है। यह अपनी बुद्धि ही सत रज तम गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री है। इसमें, इस शरीर में, इस संसार में ही ईश्वर रहता है। और कोई भी जीव उनको याद करके कर्म करता है, उनको ध्यान करके कर्म करता है, उनको मान करके कर्म करता है, तो फिर उसको अपना लोक मिलता है। उनका आदेश मान के कर्म करो, उनको याद करके कर्म करो, तो फिर तुम्हें संसार से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बुद्धि जो है हमारी, यही व्यभिचारिणी स्त्री है। व्यभिचारिणी, यही गलत कर्म कराती है। ये व्यभिचारिणी स्त्री है जो निरे बच्चे देती रहती है। कैसे बच्चे देती है? ये बुराई पैदा करती रहती है, निरे दानव पैदा करती रहती है। ये मुक्त नहीं होने देती। ये व्यभिचारिणी स्त्री माने बुद्धि ही निरे दानव पैदा करती है। खेल समझ में आ गया नहीं?
आदमी की जो बुद्धि है, स्त्री की जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही व्यभिचारिणी स्त्री है, जो निरी उत्पत्तियां करती रहती है, निरी संतान पैदा करती रहती है। ये ऐसी बुद्धि, ये ऐसी व्यभिचारिणी बुद्धि है। ये अपने मुक्ति का काम, जीव की मुक्ति का काम नहीं करती है। इस जीवन में इसका अंत करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस जीवन में इस व्यभिचारिणी स्त्री का अंत करके, इस व्यभिचारिणी स्त्री का अंत कर दो, माने कि ये व्यभिचार छोड़ दो, सांसारिक क्रियाएं छोड़ दो और अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लो। तो व्यभिचारिणी स्त्री का अंत करके ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब तक तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तब तक तुम्हें ज्ञान भी नहीं आएगा, ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ये बुद्धि ही तुम्हें संसार में बार बार घुसा के ले जाती है, यही तुम्हारा विनाश करती है, अहित करती है, जीवन खराब करती है। ये बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि है। ये इसका पति, ये अपने पति को भगवान नहीं बनने देती है। ये व्यभिचारिणी बुद्धि जीव को भगवान भजन नहीं करने देती है, जीव को भजन नहीं करने देती, उसका ध्यान नहीं करने देती, उसके नियम धर्म धारण करने नहीं देती बुद्धि। तो इसका अंत कर दो और अपनी बुद्धि को शुद्ध करके भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लो। तो इस जीवन में इसका अंत करके ज्ञान प्राप्त किए बिना अशांति बढ़ाने वाले कर्मों को करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अशांति। अब देखो, अशांति भी इस बुद्धि के जरिए ही पैदा हुई, क्योंकि जब बुद्धि ही व्यभिचारिणी स्त्री बन करके जीव को फंसा के रखती है और उसको कभी भी अपने भगवान की शरण में नहीं जाने देती है, तो फिर मन में अशांति पैदा होती है, घर में अशांति पैदा हो जाती है। घरों में अशांति क्यों होती है? इस बुद्धि की वजह से। और ये बुद्धि जीव को पागल बना के रखती है, अज्ञानी बना के रखती है। ये बुद्धि ही जीव को कामयाब नहीं होने देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर ये बुद्धि सफल हो जाए, अगर ये माँ की भगवान की शरण में चली जाए, तो फिर जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में केवल बुद्धि में ही माया होती है, बुद्धि में ही माया होती है। ये माया जो है आदमी को कभी भी भगवान का भजन नहीं करने देती है। तो इसके साथ से यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। उल्टा वैश्य, उल्टे सीधे काम कराती है ये। इसके साथ से ही पुरुष की स्वतंत्रता और ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं। क्या? इस उल्टा स्त्री के कारण ही, इस दूषित बुद्धि के कारण ही इस जीव के ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति सब नष्ट हो जाते हैं। के कारण ही सब सुख, वैभव सब खत्म हो जाता है। इसके पीछे उल्टा के पति की भांति मन न जाने कहां कहां भटकता रहता है। इस बुद्धि के कारण ये मन पता नहीं कहां कहां भटकता है। कभी किसी के, अरे उसका मर्डर करना है, अरे बैंक लूटना है, अरे फलाना करना है, अरे उसकी स्त्री ऐसी है, अरे उसका घर ऐसा है, अरे फलाना ऐसा। तो ये बुद्धि ही मन को भटकाती रहती है, बुद्धि ही मन को भटकाती है, उल्टे सीधे कर्म कराती है। यहाँ पर माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। माया दोनों तरफ बहती है, भगवान की तरफ भी बहती है और तमोगुण की तरफ भी बहती है, संसार की तरफ भी बहती है, रजोगुण की तरफ भी बहती है। तो माया इस संसार में दोनों तरफ बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। ये माया प्रलय भी करती है और संसार को बढ़ाती भी है, दोनों काम करती है। जो लोग इससे मुक्ति चाहकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके हृदय में यह क्रोध और अहंकार का सहारा लेकर और तीव्र गति से बहने लगती है। जो लोग इससे मुक्ति चाहकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, अब कोई भी आदमी, कोई भी जीव इस माया से
इस खराबी से बाहर निकलना चाहता है ना, तो ये माया और तीव्र हो जाती है और तेज हो जाती है और उसे बस में कर लेती है। जाएगा कहां, कहां जाएगा? मैं तुझे जाना नहीं दूंगी। कोई बिरला ही पार होता है जो इससे छुप छुपाकर निकल जाता है, नहीं तो ये माया किसी की बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देती है, किसी की भी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देती है। अब ये माया क्या है? ये माया है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब जैसी इस उल्टा स्त्री माने अशुद्ध बुद्धि से जो कर्म होते हैं ना, बस वो कारण बनाते हैं। अब उन कारणों में जैसा गुण होता है, किसी में भक्ति होती है, किसी में काम करने की बात होती है, किसी में लड़ाई की झगड़े की बात होती है। तो तमोगुण में तो लड़ाई झगड़े की बात होती है, बुराइयों की बात होती है। सतोगुण में भाव भक्ति की बात होती है और रजोगुण में व्यवसाय कर्म करने की या सृष्टि को रचने की बात होती है। तो ये गुण ही बुद्धि को घुमा के रखते हैं, ये गुण ही, यही माया है। माया बुद्धि को घुमा के रखती है और इस बुद्धि का पति जीव बस में हो जाता है और इसमें ये माया दोनों तरफ बहने वाली नदी है। तो भाई इससे मुक्त होने का एक ही, इस संसार में ये सब कुछ सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, कुछ भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। सिर्फ एक इस संसार का एक ही परमात्मा है, उसका भजन ही तुम्हारे काम आएगा। जब तक तुम उसके भजन में, उसकी जानकारी में अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं कर लोगे, तब तक इस जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके भजन में जब तक तुम अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल माया ने बुद्धि को कब्जा रखा है, माया ने बुद्धि को कब्जा रखा है, वही जीव को फंसा के रखती है, वही कर्म कराती है। जो सांसारिक कर्म होते हैं, ये ही हमें नरक में ले जाते हैं, जन्म मरण कराते हैं, मुक्ति नहीं होने देते हैं। इतना संसार है, इतनी माया है, इतनी माया है। तो इस शरीर को बनाने वाले 25 तत्व ही पुरुष के आश्रम है। पुरुष के, इस जीव के 25 तत्व, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्रा, 5 भूत, एक मन, एक ईश्वर, एक अहंकार, एक जीव, एक महत्व, ये कुल मिलाकर के 25 तत्व हो जाते हैं। यही ये आश्रम है जीव का, एक जीव का आश्रम है, ये एक जीव का आश्रम है। तो वे ही जगत के कार्य कारण स्वरूप है। तो जो कर्म होते हैं वो इसी शरीर में से ही होते हैं, इसमें से कारण बनते हैं, इसी में कर्म हो रहा है और इसी में तुम्हारा भाग बन रहा है। इसी में तो कर्म हो रहा है, इसी में भाग बन रहा है और इसी में जीव रह रहा है। तो वे ही जगत के कार्य कारण स्वरूप हैं। भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही हंस के समान होता है। तुम्हें ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से, ऐसी जगह बैठने से, ऐसे कर्म करने से कोई लाभ नहीं है जो भगवान का ज्ञान नहीं कराता हो, जो अपने आप को मुक्त नहीं कराता हो, जो बंधनों से नहीं छुटा रहा है। ऐसे संसार में रहने से क्या फायदा है, ऐसी संगत करने से क्या फायदा है, ऐसे शास्त्र सुनने से क्या फायदा है, ऐसे प्रवचन सुनने से क्या फायदा जिससे कि तुम्हें परमात्मा की जानकारी नहीं होती हो। अरे परमात्मा की जानकारी करो, इसी में सब कुछ हो रहा है। अभी 2 घड़ी तुम सत्संग सुन रहे हो, इसमें अपने आपे का खुलासा हो रहा है, भगवान का खुलासा हो रहा है, तुम्हारे संसार का खुलासा हो रहा है, सबका खुलासा हो रहा है। तो फिर ये तुम्हारे काम आएगा, ये काम आएगा। तो व्यर्थ का ये संसार काम नहीं आएगा। और ये इस संसार में जन्म भी इसीलिए हुआ है कि तुम
इसमें भगवान की जानकारी करो, खुद की जानकारी करो, और जहां कहीं भी तुम्हारा बंधन लगा हुआ है उनसे मुक्त होकर के मोक्ष कर जाओ, छुटकारा पाओ। इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ, व्यर्थ की क्रिया करने के लिए जन्म नहीं हुआ है। व्यर्थ रहने के लिए, भार बनने के लिए, पृथ्वी पे भार बनने के लिए, शरीर पे भार बनने के लिए, दुर्भाग्य कमाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। सौभाग्यशाली बनो, अच्छे कर्म करो, अपनी बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि को शुद्ध करो, शुद्ध कर्म करो, शुद्ध विचार से जीव को मुक्त होने दो, जीव को मुक्त होने दो। तो वह सांसारिक बंधनों, मोक्ष, चेतना, जड़ आदि को अलग अलग करके बता देता है। कौन? जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही हंस के समान होता है। ऐसा शास्त्र जो सांसारिक बंधनों, मोक्ष, चेतना, जड़ आदि को अलग अलग करके बता देता है, अलग अलग करके बता देता है। उसे जाने बिना कर्म करने से क्या लाभ है? ऐसे शास्त्रों से लाभ होता है। उन शास्त्रों से क्या लाभ है, या ऐसी संगत से क्या लाभ है जिनसे परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, परमात्मा की बातें नहीं हो रही है, परमात्मा के नियम नहीं है, तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। उसे जाने बिना कर्म करने से क्या लाभ है? ये काल ही चक्र है, ये काल समय जो बीत रहा है यही चक्र है, नवग्रह जिनको कहते हैं, जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तेज है। यही काटता है आदमी को, यही नरक बनाता है, यही स्वर्ग बनाता है, यही मोक्ष बनाता है, यही तुम्हें फंसाता है, यही हानि कराता है। ये जो समय बीत रहा है, कोई तो सो ही रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई काम वासना में डूबा हुआ है, कोई कुछ कर रहा 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 है। ये समय ही, इसकी धार बहुत तेज है, काट के डाल देगा। एक बाल बराबर भी इधर उधर नहीं होने देगा। जैसा तुमने किया है, जैसा बीज बोया है, वैसा भोगना पड़ेगा। ये समय इतनी तेज है इसकी धार। इसलिए आदमी को शुद्ध रहना चाहिए, जो भगवान के नियम है उनके अनुसार रहना चाहिए। उसकी जानकारी करो, अपनी बुद्धि शुद्ध करो, और अपने जीव को मुक्त होने दो, अपने जीव को मुक्त होने दो। दिन में ही सो रहा है आदमी, वैसे ही पड़ा है आदमी, करहा रहा है पड़ा पड़ा। अरे ये तुम अपने समय को गलत बना रहे हो, अपने समय को गलत बना रहे हो। अपनी इस बुद्धि को शुद्ध करो, भगवान के भजन में लगाओ, भगवान का ध्यान करो, भगवान से प्रार्थना करो, अपनी जीभ से, अपनी बुद्धि से, अपने हाथों से सेवा करो, पैरों से चल के जाओ, अपने विचार अच्छे करो, तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, तो तुम्हारा जीव मुक्त होगा। ये बंधन होते हैं, दिन में सोना, कुसंगति में बैठना, अशुद्ध भोजन करना, विषय विकारों में लिप्त रहना, ये नरक है। नरक नरक ये नरक है, सब नरक है। तो ये जो समय गुजर रहा है, ये तुम्हें एक एक करके बदला ले लेगा। यही कारण बनता है, आगे चल के कारण बन जाता है। बीज जो धरती में बोया जाता है, उपज करके ये कारण बन जाता है। उस पे अब एक बीज के 100 बीज आएंगे, 100 दाने बनेंगे उसमें। एक बीज के, एक कर्म के 100 बीज तैयार हो जाते हैं। अब बताओ फिर, इसलिए अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। ये सब कुछ एक परमात्मा में है। इसमें ये ऐसा बिल है, ये ऐसा संसार है, इसमें एक जीव बैठा है, इसकी एक स्त्री है बुद्धि जो व्यभिचारिणी है, इसमें एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती रहती है, ये एक ऐसा आश्रम है
ये एक ऐसा घर है जिसका मालिक जीव है। उस आश्रम में बहुत सारे पदार्थ लगे हुए हैं, क्रेशर लगा हुआ है, रेत लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, वो तो बहुत सारे तत्व लगे हुए हैं। ये कुल मिलाकर के 25 तत्वों से ये घर बना है जिसमें जीव बैठा हुआ है। इसमें एक हंस भी है, इसमें एक आत्मा भी है। वो आत्मा परमात्मा है, उसको ही प्राप्त करना होता है, उसको ही पहचानना होता है। उसको पहचाने बगैर तुम जो कर्म कर रहे हो, उसको पहचाने बगैर, उसके आदेश के बगैर जो तुम कर्म कर रहे हो, तुम्हारे कौन सा हित कर रहे हैं, तुम्हारे कौन से काम आ रहे हैं वो। जब तक तुम अपनी आत्मा को न जान लो, जब तक आत्मा के नियमों को न जान लो, आत्मा क्या आदेश कर रही है, जब तक तुम्हारी बुद्धि ऐसी ना हो जाए, तब तक तुम्हारा बंधन नहीं कटेगा, जीव का बंधन नहीं कटेगा। बुद्धि माने स्त्री, स्त्री को शुद्ध हो जाना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, तब जीव का बंधन कटता है, तब आदमी का बंधन कटता है। अब आदमी का बंधन कट गया तो स्त्री का भी कट गया। आदमी का बंधन तो इस बुद्धि से लगा हुआ, स्त्री से लगा हुआ है। स्त्री भगवान की शरण में चली जाए तो आदमी भी भगवान की शरण में पहुंच जाता है और दोनों की मुक्ति हो जाती है। नहीं तो ये बुद्धि नहीं जीव को भगवान का न ध्यान करने देती, न ज्ञान पैदा करने देती, और उल्टे सीधे कर्म करा करके फंसाए रखती है। इसमें जो नदी है, जो दोनों तरफ को बहती है, वो माया है। वो माया ही इस बुद्धि को खराब रखती है और जीव को कभी भी बाहर नहीं जाने देती है, नरक बनाती है उसका, और इसी में फंसा के रखती है, बार बार जन्म और मरण कराती रहती है। तो ये ऐसा खेल है। ईश्वर, जब तक तुम उसकी शरण नहीं पहचानोगे, उसके नियम नहीं पहचानोगे, उनके धर्म नहीं पहचानोगे, जब तक तुम उनके शरण नहीं जाओगे, जब तक तुम उनके आदेश को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है, मुक्ति नहीं हो सकती। यह काल ही चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तेज है, सारे जगत के जीवों को अपनी ओर खींच के रखती है। काल, समय, इसको रोकने वाला परम स्वतंत्र वही एक परमात्मा है। इस काल चक्र को, भगवान की उंगली पर वो चक्र घूमता रहता है, बस उनके आदेश से ही ये चक्र चलता है, उनके आदेश से ही चलता है। और वो कहते हैं कि जाओ इसका अंत कर आओ, परमात्मा कहता है जाओ इसका अंत कर दो, तो वो अपने काल चक्र से आदमी का जीव का अंत कर देते हैं और फिर वो चक्र फिर उन्हीं के पास में आ जाता है। तो इस चक्र को चलाने का आदेश केवल परमात्मा ही देता है, परमात्मा के अधीन ही होता है ये काल चक्र। इसे न जानकर कर्म करना व्यर्थ है। अरे आदमी डरता ही नहीं है, इस समय को पहचानता ही नहीं है, कहीं भी झूठ बोल जाता है, कहीं भी चोरी कर लेता है, कहीं भी कुछ कर लेता है, कहीं वैश्यवृत्ति कर लेता है। इस काल चक्र को पहचानता ही नहीं है आदमी और फंसता रहता है, फंसता रहता है, फंसता रहता है। कहीं अंडा खाता है, कहीं मीट खाता है, कहीं शराब पीता है, कहीं झूठ बोलता है, कहीं पिटता है, कहीं पीटता है, कभी कुछ करता है। तो इस भगवान के इस काल चक्र को न पहचानने के कारण ही वो दूषित कर्म करता है और कष्ट भोगता है। ज्ञान ही वह पिता है जिसके द्वारा जीव का पुनः जन्म होता है। ज्ञान ही जीव का वो पिता है जिसके द्वारा जीव का पुनः जन्म होता है। उसका आदेश कर्मों से तटस्थ होने का है। ज्ञान रूपी जो पिता है वो कहता है कि अपने इन दूषित सांसारिक कर्मों से सावधान हो जाओ। ज्ञान रूपी गुरु लोग क्या कहते हैं कि अपने कर्मों से सावधान हो जाओ, नहीं तो फंस जाओगे। उसका आदेश कर्मों से तटस्थ होने का है, न कि कर्मों में लीन होने का। सावधान होकर कर्म करो,
और मुक्त होते चलो, उनमें विलीन मत हो, उन्हें गले में, उन हड्डियों को गले में मत लटकाओ। कर्म करो, आगे बढ़ो, कर्म करो, आगे बढ़ो, लेकिन भगवान के नियम के अनुसार कर्म करो। ये ज्ञान रूपी पिता, गुरु पिता के ही समान होता है, और वो केवल यही शिक्षा देता है कि संसार में सावधान होकर के कर्म करो। क्या? इस संसार में सावधान होकर के ही कर्म करो। असावधानी में कर्म करोगे तो दुख उठाओगे, फंस जाओगे, बंधन लग जाएंगे, बार बार जन्म मरण मिलेगा, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, आनंद नहीं मिलेगा। इस जन्म का उद्धार तो भगवान की शरण है। भगवान में ही ये सारा संसार बना हुआ है, और इसमें ही तो कर्म होते हैं, इसमें ही आदमी फंसता है, और इसमें ही आदमी मुक्त होता है। इसलिए हमें वो दूषित कर्म नहीं करने चाहिए जिसमें हमारा बंधन लगता हो। यही गुरु लोग सिखाते हैं, यही ज्ञान रूपी पिता सिखाता है। उनका आदेश यही है, अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, उनके आदेश के अनुसार चलना चाहिए। जीव को इस संसार में सावधान रह करके अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी जय हो।